हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान 23 3 स्टार दाओजुन लेवल से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करके अपनी यान लीग को बचाने के लिए रवाना हो चुका था स्टार फॉलोइंग पवेलियन से। वहीं पे लॉयनमिंग सेक्ट का लीडर अपने सारे ही साथियों को लेकर के और अपनी वॉरशिप को लेकर के सीधा ही यान लीग की तरफ निकल चुका था उस पे अटैक करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं पहले से बेटर हूँ, इसलिए मैं अब लगातार आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान को उसके बड़े भाई का लेटर मिलता है जिसे वो पढ़ रहा होता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि गामा एम्पायर के ऊपर कई सारे फॉरेन वर्ल्ड के एनिमीज ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए क्वीन मेडुसा ने हम सभी लोगों को लेकर के जुआंग हुआंग तियान जियान माउंटेन में लेकर के शिफ्ट हो चुकी है। ये माउंटेन हमें 3 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और इसके चारों ही तरफ बहुत ही तेज और ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से फॉरेन वर्ल्ड के एनिमी हम पर अटैक 3 डायरेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इसे क्वीन मेडुसा ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करेगा तो सबसे पहला अटैक क्वीन मेडुसा के मेंशन पे होगा, और जैसे ही उनके मेंशन पे कोई अटैक होगा तो हमारे इस जुआंग हुआंग माउंटेन का डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। तभी जियाओयान उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, आप परेशान ना हो, आपका ये छोटा भाई जल्दी ही आप लोगों की मदद करने के लिए आ जाएगा। तभी वहाँ पे जियाओयान एक सिपाही को बुलाता है और कहता है कि जा करके मेरे ऑर्डर को पास कर दो, सभी लोगों को बता दो कि इस स्पेसशिप की स्पीड को 4 गुना बढ़ा दें। हमें जल्द से जल्द रात होने से पहले यान लीग में पहुंचना होगा। ये सुन करके वो सिपाही वहाँ पे जियाओयान को ग्रीट करके चला जाता है। वहीं पे जियाओयान की नज़र उस लेटर पे बने हुए एक छोटे से पंजे पे पड़ती है जो कि जियाओ जियाओ का छोटा सा हाथ होता है, जिसे जियाओयान बहुत ही प्यार से सहला रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉयनमिंग सेक्ट की वॉरशिप को दिखाया जाता है जो कि एंटर कर चुकी थी जुआंग हुआंग माउंटेन रेंज के अंदर। इन सारे ही लॉयनमिंग सेक्ट की आर्मी के आते ही चारों ही तरफ आसमान में माहौल बदल सा जाता है। जहाँ पे दिन थी वहाँ पे इनके आने की वजह से अंधेरा छा जाता है। यहाँ पे यान लीग पूरी तरीके से तैयार नहीं था, उससे पहले ही लॉयनमिंग सेक्ट अपनी शिप से काफ़ी पावरफुल अटैक जुआंग हुआंग माउंटेन रेंज के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में होता है कि पूरी सिटी में चारों ही तरफ तबाही का मंजर हमें नज़र आ रहा होता है। सभी लोग बच करके अपनी जान को बचा रहे होते हैं। वहीं पे हम एल्केमिस्ट क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर से कई सारे स्टोन को कट करके आसपास के मासूम लोगों को बचा रही होती है और सभी लोगों को शांत रहने का आदेश देती है और एक दूसरे की मदद करने का। वहीं पे एक छोटा सा ह्यूमन का बच्चा एक पत्थर से दबा होता है, जिसे देख करके स्नेक लीग का कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आता है और जैसे ही उसके ऊपर एक पिलर गिरता, उस बच्चे को उस स्नेक लीग के कल्टीवेटर ने सेफली बचा लिया होता है। और तभी अल्केमिस्ट क्लैन की प्रिंसेस के पास उसके फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लॉयनमिंग सेक्ट ने इतनी जल्दी हम पर अटैक कर दिया है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये लोग तो हम पर कल अटैक करने वाले थे। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घबरा रहे होते हैं। तभी हम जियाओयान के बिग ब्रदर को देखते हैं जो कि अपने सारे ही सिपाहियों से कहता है कि सब के सब अपने क्रॉसबो को एक्टिवेट करो और फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी अपने बड़े भाई के पास जियाओ ली भी आता है और वो कहता है कि ब्रदर, इन कमीनों को तो हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे जियाओयान का बिग ब्रदर कहता है कि सब के सब एक साथ अपने क्रॉसबो से अटैक करो, कोई भी यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं सारे ही कल्टीवेटर अपने अपने क्रॉसबो से अटैक करते हैं, मगर वो तीर आगे ही जा करके लॉयनमिंग सेक्ट के अटैक से टकरा करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं पे लॉयनमिंग सेक्ट की तरफ से इतने सारे अटैक हो रहे होते हैं जो कि एक अटैक सीधा ही आकर के जियाओयान के दोनों ही ब्रदर्स के पास गिरता है, जिसकी वजह से वो लोग छटक के
पीछे चले जाते हैं और कुछ अटैक सीधा ही जा करके क्वीन मेडूसा के मेंशन पे लगता है, जिसकी वजह से वो भी जियाओ जियाओ को लेकर के अपनी गोद में सीधा ही अपने मेंशन से छलांग लगा करके जियाओयान के दोनों ही ब्रदर्स के सामने आकर के लैंड करती है और वो बड़े ही प्यार से जियाओ जियाओ को संभालते हुए नीचे उतार के रखती है। उससे कहती है कि जियाओ जियाओ तुम मेरे पीछे ही रहना और यहाँ पे इधर उधर बिल्कुल भी मत भागना, मम्मा यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगी। तभी वहाँ पे जियाओ जियाओ बड़े ही क्यूट अंदाज में मुंडी को हाँ में हिलाती है। तभी क्वीन मेडूसा जियाओयान के बिग ब्रदर से पूछती है कि आखिर अभी तक माउंटेन डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है। तभी जियाओयान का बड़ा भाई बोलता है कि फैमू अल्केमिस्ट ने अपने सारे ही साथियों को लेकर के ग्राउंड चैम्बर में जा चुके हैं, वो जल्द ही डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे होंगे, मगर उससे पहले हमें इस अटैक को कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा क्योंकि हमें उन्हें वक्त देना होगा। अगर ऐसे ही अटैक होता रहा तो वो डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे हम फैमू अल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ ग्राउंड फ्लोर में आ चुके थे, मगर बाहर इतना ज़्यादा धमाका हो रहा होता है कि वो सारे ही अल्केमिस्ट सही ढंग से अपने रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हम क्वीन मेडूसा को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहती है कि सबके सब तैयार हो जाओ, हमें कैसे भी करके अल्केमिस्ट फैमू को टाइम देना होगा। ये कहने के साथ वो अपने तीर कमान को समन करती है और काफ़ी पावरफुल तीर अटैक सीधा ही अपने सामने आ रहे एक जाइंट से स्टोन के ऊपर कर देती है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी क्वीन मेडूसा अपने साथियों को वहाँ पे बुलाती है, जहाँ पे मास्टर तियान और लिन काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आते हैं। मास्टर तियान अपनी फायर से सामने आ रहे सारे ही लॉयन मिंग सेक्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे लिंक अपनी स्वॉर्ड से कई सारे लॉयन मिंग सेक्ट के अटैक्स को फाड़ करके रख दे रही होती है। मास्टर तियान और लिन के आने की वजह से सिटी में जो अटैक हो रहे थे वो कम हो जा रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही आसमान में ही उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सीधा ही क्वीन मेड्यूसा के पास आकर के कहती है कि आखिर अभी तक डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, क्या सब कुछ ठीक है ना। तभी क्वीन मेड्यूसा हाँ में सर हिलाती है और पीछे की तरफ देखने लगती है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर भी पीछे की ओर देखने लगती है। यहाँ पे क्वीन मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि यहाँ पे अब सब कुछ निर्भर है हमारे अल्केमिस्ट फैमू की टीम के ऊपर। तभी हम अल्केमिस्ट फैमू की टीम को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करके सीधा ही अपने जुआंग हुआंग माउंटेन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और तभी जुआंग हुआंग सेक्ट के बाहर एक गोल्डन स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। जैसे ही वो एनर्जी इधर उधर फैली थी, वो एनर्जी फिर से ही कलेक्ट होकर के एक फॉर्मेशन का रूप लेने लगती है, जिसको पावर वो सारे ही अल्केमिस्ट दे रहे होते हैं, जिसे देख करके लॉयन मिंग सेक्ट के सारे ही सोल्जर्स अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और अपने अटैक को 4 गुना रफ्तार से करने लगते हैं। जहां पे सारे ही अटैक जा करके जुआंग हुआंग सिटी के अंदर गिर रहा होता है। कुछ अटैक तो सीधा ही क्वीन मेडूसा की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडूसा मिल करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और जियाओ जियाओ को वहां पे प्रोटेक्ट कर लेती हैं, जहाँ पे बेचारी जियाओ जियाओ घबराते हुए अपनी मॉम की ओर देख रही होती है। तभी वहाँ पे क्वीन मेडूसा जियाओ जियाओ से कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो, मम्मा यहाँ पे सारी ही सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी, किसी को भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्वीन मेडूसा बात ही कर रही होती है, एक अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आकर के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर अब यहाँ पे क्वीन मेडूसा भड़क चुकी थी, वो गुस्से में पलट के सीधा ही उस लॉयन मिंग सेक्ट के लीडर की ओर देखती है, जहाँ पे वो लॉयन मिंग सेक्ट का लीडर हंसते हुए कहता है कि मेडूसा बेवजह तुम यहाँ पे इतना सफ़र कर रही हो, तुम्हारा जुआंग हुआंग सेक्ट अब यहाँ पे बच नहीं पाएगा। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने जियाओ फैमिली के सारे ही मेंबर्स को हमारे हवाले करना होगा, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे पूरे ही लोगों को छोड़ दिया जाएगा और हमारे जीतने के बावजूद तुम यान ली को लीड करोगी
और इस यान लीग की लीडर तुम बनी रहोगी। मगर तभी क्वीन मेडुसा वहाँ पे गुस्से में उठती है और सीधा ही उस लॉयन मिंग सेक्ट के लीडर से कहती है कि लॉयन स्काई, शायद तुम दिन में भी सपने देख रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे जाग जाओ। अगर तुम यहाँ पे लड़ने आए हो तो मैं तुमसे लड़ूंगी, और रही बात यान लीग को यहाँ पे सरेंडर करने की, तो ये सब कुछ मेरे यान लीग के सोल्जर्स पे डिपेंड करता है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे सरेंडर करने के मूड में हैं। वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम क्वीन मेडुसा के पास आकर के खड़ी हो जाती है और वहीं पे यान लीग के सारे सोल्जर्स फाइट करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो सारे ही अल्केमिस्ट भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा करके अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन को पावर देते हुए उसे पूरा करने लगते हैं। ये देख करके वो लॉयन स्काई भड़क जाता है। वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि अब देर किस बात की, साथ सब के सब अटैक करो और इस यान लीग वालों को यहीं पे ख़त्म कर दो, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। वहीं पे यान लीग के सारे ही सोल्जर्स खड़े होकर के अपनी पावर को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वहीं पे वो सारे ही अल्केमिस्ट अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे तो इस लॉयन स्काई ने तो अटैक करने का आदेश दे दिया होता है, जिसकी वजह से सारी ही शिप से आग की बरसात सीधा ही इस जुआंग हुआंग सेक्ट के ऊपर होने लगती है। चारों ही तरफ हमें डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा होता है और सारे ही सोल्जर्स वहाँ पे घायल होते जा रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सही ढंग से खड़े होकर के इन लॉयन मिंग सेक्ट वालों से फाइट ही कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इन लोगों ने सरप्राइज अटैक जो किया था। ये सब देख करके यहाँ पे जियाओ जियाओ एकदम टूट जाती है और वो घबराते हुए अपनी आंखों के सामने अपने होम टाउन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रही होती है। मगर तभी उसके आसपास स्नो गिरने लगती है, जिसे देख करके वो उसे छूना स्टार्ट करती है और वहीं पे क्वीन मेडुसा कहती है, हाय बू, फाइनली तुम हमारी मदद करने के लिए आ गए। तभी हम वहाँ पे सीनियर हाईबू को देखते हैं, जो कि काफ़ी कूल अंदाज में उड़ते हुए अपने आइस ऑरा को चारों ही तरफ फैलाते हुए जुआंग मिंग आइस ड्रैगन जियांग अटैक को समन करते हैं, जहाँ पे उनके चारों ही तरफ कई सारे आइस ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं और वो उन सारे ही ड्रैगन्स को लेकर के सीधा ही टूट पड़ते हैं लॉयन मिंग सेक्ट की वॉरशिप के ऊपर, जहाँ पे उनके आइस ड्रैगन बारी बारी करके कई सारे इस लॉयन मिंग सेक्ट के वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किए जा रहे होते हैं। उनके आइस ड्रैगन के सामने तो ये सारी शिप टिक ही नहीं पा रही होती है और वहीं पे जुआंग हुआंग सेक्ट का वो फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो रहा होता है। वहीं पे हाईबू अपने आइस ड्रैगन से तबाही मचा रहे होते हैं। ये सब देख करके लॉयन स्काई भड़क चुका होता है और वो गुस्साते हुए कहता है कि आखिर एक दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर्स की हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपने साथियों को आदेश देता है कि उसे जिंदा पकड़ के मेरे पास लाओ, इस हाईबू को मैं अपने हाथों से मारूंगा। और तभी हाईबू के ऊपर इतने सारे अटैक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बच के इधर उधर भाग रहे होते हैं। और तभी मास्टर त्यांग कहते हैं कि क्वीन मेडुसा, मैं आके जाता हूँ हाईबू की मदद करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर त्यान और हाईबू वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पे मास्टर त्यान कहते हैं कि जल्दी से आप उस फॉर्मेशन के अंदर जाएं और मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा। ये कहने के साथ वो अपनी वाइन को पीते हैं और गुस्साते हुए अपने हाथ को आगे करते हुए मास्टर त्यान अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और वहाँ पे स्काई स्पेस किल डोमेन को समन करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने डोमेन के अंदर फंसा करके उन सब के चिथड़े उड़ा देते हैं। और एक ब्लास्ट के साथ मास्टर त्यान भी बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। उन दोनों को ही भागता हुआ देख करके लॉयन स्काई भड़क जाता है और वो अपनी वॉरशिप से कई सारे अटैक सीधा ही मास्टर त्यान और हाईबू के ऊपर करने लगता है, जिससे वो दोनों ही बचते हुए सीधा ही अपने जुआंग हुआंग सेक्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने जो माउंटेन फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही तेजी से वहां पे बंद हो रहा होता है। ये सब देख करके यहाँ पे बेचारी जियाओ जियाओ एकदम डर जाती है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करके कहती है कि जल्दी करो,
वो यहाँ पे सही ढंग से बोल नहीं पाती है, मगर उसका कहना यही होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर तियान और हाइबू वो दोनों ही अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही ये माउंटेन फॉर्मेशन बंद होता, वो दोनों ही पलक झपकते सीधे ही जुआंग हुआंग सेक्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और उनके पीछे जो सारे अटैक आ रहे थे, वो सारे अटैक गोल्डन माउंटेन फॉर्मेशन के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। मगर अब कोई भी अटैक इस माउंटेन फॉर्मेशन को तोड़ करके जुआंग हुआंग सेक्ट के अंदर गिर नहीं रहा होता है। अभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा लॉयन स्काई को देख करके स्माइल पास करती है। ये देख करके यहाँ पे लॉयन स्काई भड़क जाता है और वो अपने साथियों को तुरंत ही वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि अब कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। ये सुन करके उसके सारे साथी भी वहाँ पे अटैक करना बंद कर देते हैं। और तभी सोल क्लैन की एक कल्टीवेटर सीधा ही उस लॉयन स्काई से कहती है कि आखिर तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया। तभी लॉयन स्काई कहता है कि वेनरेबल, मैं आपको बता दूं कि ये जो माउंटेन फॉर्मेशन है जुआंग हुआंग सेक्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मेरा लॉयन सेक्ट इसी तरीके से अटैक करता रहा तो हम लोगों की एनर्जी बेवजह वेस्ट होगी। हमें शायद इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे ही इस गोल्डन माउंटेन फॉर्मेशन का फाउंडेशन वीक होगा, हम इसके ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वो सोल क्लैन की वेनरेबल कहती है कि बेवकूफ़, तुम्हारा आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इस माउंटेन फॉर्मेशन के ऊपर अटैक नहीं करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि जियाओ फैमिली को यहाँ पे मौका मिल जाए और वो यहाँ से भाग जाए। और अगर ऐसा होता है तो याद रखना, जियाओ फैमिली इधर से भागी, मैं लॉयन मिंग सेक्ट को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो बेहतर यही है कि अगर तुम अपने सेक्ट को बचाना चाहते हो तो इस फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो। वहीं पे हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि जियाओ जियाओ को संभाल रही होती हैं, और जुआंग हुआंग सेक्ट के सारे ही कल्टीवेटर्स अपने अपने वेपन को रीस्टोर कर रहे होते हैं। मगर तभी आसमान में लॉयन सेक्ट की सारी ही वॉरशिप अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है, जिसे देख के क्वीन मेडुसा और उनके पूरे साथियों की नज़र भी आसमान में टिक जाती है, जहां पे लॉयन सेक्ट के कल्टीवेटर ड्रम्स को बजाते हुए आसमान की तरफ कई सारे स्पेस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर से कई सारे पावरफुल दाओचुन लेवल के कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं। और वो लोग यहाँ पे आते ही अपनी पावर को रिलीज़ करके अपने लॉयन मिंग सेक्ट के कुछ रिचुअल डांस को करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होने लगता है, जिसे देख करके मास्टर तियान कहते हैं कि आखिर अब ये लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और ये ब्लैक होल आखिर ये क्या चीज़ है, यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं पे उस ब्लैक होल के अंदर से हमें एक जाइंट सा लॉयन फेस दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। वहीं पे लॉयन स्काई सीधा ही मेड्यूसा से कहता है कि मेड्यूसा, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ पे गिव अप कर लो, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। अगर तुमने यहाँ पे जियाओ फैमिली को हमें सौंप दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ट्राइब वालों को छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम क्वीन हो स्नेक क्लैन की, तो आखिर तुम बेवजह इन ह्यूमन रेस वालों के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो, अपने लोगों की जान क्यों दे रही हो। इसलिए मेरी बात मानो और ख़ुद को सेक्रीफाइस मत करो। तभी क्वीन मेडुसा अपनी फिंगर को उस लॉयन किंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे हमें प्रवोक करके हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता दूँ कि यान लिंग में जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सब एक फैमिली है। तुम कुछ भी कर लो, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। हम तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। ये सुन करके लॉयन स्काई तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द इन पे अटैक करके इन्हें ख़त्म करो। जहाँ पे हम एक जाइंट से लॉयन पिलर को देखते हैं उस ब्लैक होल से बाहर आते हुए। वहीं पे क्वीन मेड्यूसा सीधा ही जियाओ जियाओ की ओर देखती है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि जैसे ही ये जुआंग हुआंग माउंटेन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होगा,
लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ को लेकर के बहुत ही तेजी से यहाँ से दूर लेकर के चली जाना। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे हामी भरती है और तभी क्वीन मेडुसा सीधा ही जियाओ जियाओ की तरफ देखती है। यहाँ पे जियाओ जियाओ क्वीन मेडुसा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो मम्मा से कहती है कि मम्मा नहीं। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम आंटी के साथ जाओ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बेटा ढूंढ लूँगी। अभी तुम्हारी मॉम को अपने सभी लोगों को बचाना है ना। ये सुन कर के बेचारी जियाओ जियाओ कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपनी मॉम की सारी बातों को सुन रही होती है और उसकी आंखों में यहाँ पे आंसू भरा होता है। तभी क्वीन मेडुसा उठ के जाने लगती है जहाँ पे जियाओ जियाओ उसके कपड़े को पकड़ लेती है, मगर क्वीन मेडुसा अपने कपड़े को जियाओ जियाओ के हाथ से छुड़ा करके अपने कदम आगे बढ़ा लेती है। ये देख करके बेचारी जियाओ जियाओ वहाँ पे उदास हो जाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ के पास आकर के बैठती है और उससे कहती है कि जियाओ जियाओ अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम अपने आंट की बात तो मानोगी ना। मैं अगर तुम्हें यहाँ से लेकर के भागूंगी तो प्लीज़ अपनी आँख को बंद रखना। कुछ भी हो जाए अपनी आँख को मत खोलना। वहीं पे लॉयन स्काई अपने जाइंट से लॉयन पिलर से अपने सारे ही साथियों से कहता है कि एक साथ अटैक करके इस फॉर्मेशन को तोड़ो। तभी एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस फॉर्मेशन यानी कि माउंटेन फॉर्मेशन पे होता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियान और लिन को छोड़ के सब के सब नीचे गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लॉयन स्काई फिर से अपने साथियों से कहता है एक और अटैक। जैसे ही ये अटैक माउंटेन फॉर्मेशन को हिट करता है वहाँ पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वहाँ पे इतनी खतरनाक वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से सारे ही कल्टीवेटर्स घायल होते जा रहे होते हैं। ख़ास तौर से वो सारे के सारे अल्केमिस्ट जो कि इस फॉर्मेशन को जमाए रखने के लिए अपनी पूरी पावर को झोंक रहे थे। तभी क्वीन मेडुसा नीचे की ओर देखती है जहाँ पे ह्यूमन और स्नेक एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि मेरे साथियों यहाँ पे लॉयन सेक्ट चाहता है कि ह्यूमन रेस और स्नेक रेस ये दोनों ही आपस में लड़ मिटे, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाएं, मगर हम इन्हें बता देंगे कि हम लोग एक फैमिली हैं और किसी भी कीमत पे हम लोग आउटसाइडर को अपनी फैमिली को बर्बाद करने नहीं देंगे। आज हम सब एकजुट होकर के इन सबको सबक सिखाएंगे। ये कहने के साथ क्वीन मेडुसा और उसके पूरे साथी अपने पावर को रिलीज करते हैं। यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपने साथियों से कहती है कि अपने अपने वेपन को उठा लो और चलो हम इन्हें दिखाते हैं कि आखिर यान लीग की रियल पावर क्या है। ये सब देख करके वहाँ पे लॉयन स्काई हंस रहा होता है और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को तोड़ो क्योंकि मुझे यहाँ पे इन सब को ख़त्म करना है। तभी एक काफ़ी पावरफुल अटैक लॉयन सेक्ट करता है जिसकी वजह से वो माउंटेन फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाता है। और तभी क्वीन मेडुसा अपने वेब को लेकर के सीधा ही एक छलांग लगाती और चिल्लाते हुए उस लॉयन स्काई से कहती है कि अब तुम आकर के मुझसे लड़ो। ये सुन करके लॉयन स्काई कहता है कि आखिर मैं इतनी खूबसूरत सी लड़की का ऑफर रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। वो मल्टीपल स्लैश अटैक क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता है। वहाँ पे क्वीन मेडुसा उसके सारे ही अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अपने वेब से अटैक करती है, मगर लॉयन स्काई भी क्वीन मेडुसा को सारे अटैक को डॉज करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर यहाँ पे तो इस माउंटेन फॉर्मेशन की टूटने की वजह से सारे ही अल्केमिस्ट की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और वहीं पे लॉयन सेक्ट की आर्मी टूट पड़ती है जुआंग हुआंग सेक्ट के सारे सोल्जर्स के ऊपर। कोई भी यहाँ पे उन लोगों के सामने टिक नहीं पा रहा होता है और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ को लेके काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे भाग रही होती है। उसका रास्ता दो लॉयन सेक्ट के कल्टीवेटर रोक लेते हैं, मगर लिन बीच में आकर के उन सारे ही कल्टीवेटर को धूल चटा देती है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही तेज़ी से जियाओ जियाओ को लेके आगे भागने लगती है। मगर बेचारी जियाओ जियाओ जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, इतने ज़्यादा चीख पुकार को सुन करके वो अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलती है और वो देखती है कि मास्टर तियान अलग जगह पिट रहे होते हैं और वहीं पे उसकी मॉम उस लॉयन स्काई से फाइट कर रही होती है और वहीं पे लिंग जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उस लॉयन सेक्ट के सीनियर से
पिट रही होती है। ये सब देख के वो एकदम घबरा जाती है, जहाँ पे उसकी नज़र उसके ही जुआंग हुआंग के सोल्जर्स पे पड़ती है जो कि उसके साथ खेला करते थे, मगर उनकी भी जान उन लॉयन सेक्ट वालों ने ले लिया होता है। वो सब के सब यहाँ पे जियाओ जियाओ को सेफली यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने कुछ और सोल्जर्स आ जाते हैं। वो एक और फायर पॉइजन ब्लास्ट करके वहाँ से उन लोगों को पीछे करके आगे की तरफ भागने लगती है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही कुछ कदम आगे भागी थी, फिर से एक लॉ सेक्ट का कल्टीवेटर बीच में आकर के जियाओ जियाओ को छीनने की कोशिश करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर वक्त रहते जियाओ जियाओ को बचा लेती है। मगर तभी एक लॉयन सेक्ट का कल्टीवेटर अपने हैमर से सीधा ही लिटिल फेरी डॉक्टर की पीठ के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे ही जाकर के लिटिल फेरी डॉक्टर की पीठ पे हिट करता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ गिरते गिरते खुद को संभालती है और वो सेफली जियाओ जियाओ को नीचे रखती है, मगर उसके मुंह से खून बाहर आ रहा होता है। ये देख के जियाओ जियाओ यहाँ पे रोने लगती है और वो कहती है आंट। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर नोटिस करती है कि उसके पीछे लॉयन सेक्ट के 2 कल्टीवेटर उसके ऊपर हैमर से अपने अटैक करने वाले होते हैं। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही जियाओ जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पकड़ लेती है, मगर तभी जियाओ जियाओ अपने और प्रेशर को रिलीज करके उन दोनों ही कल्टीवेटर को उठा के पीछे पटक देती है। इतने खतरनाक ब्लास्ट को देख करके क्वीन मेडुसा की भी नज़र जियाओ जियाओ के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कस के पकड़ के जियाओ जियाओ को दूर लेकर के आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना बेटा। तभी जियाओ जियाओ वहाँ पे हिलते हुए हामी भरती है। तभी वो सोल क्लैन की वेनरेबल कल्टीवेटर की भी नज़र जियाओ जियाओ के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने साथियों को जियाओ जियाओ को लाने के लिए बोलती है। जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ कदम आगे बढ़ाई थी, वो अब यहाँ पे गिर चुकी थी सोल क्लैन के 2 कल्टीवेटर से, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, इन सारे ही अटैक के पीछे इन कमीने सोल क्लैन वालों का हाथ है। तभी वो दोनों ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर हैंड साइन बना करके काफ़ी पावरफुल पॉइजन टोर्नेडो अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पॉइजन का भवंडर आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ को लेकर के उस भवंडर से बाहर निकलती है। अगर वो सोल क्लैन का कल्टीवेटर अपनी सोल चेन से सीधा ही लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर वक्त रहते ही उस अटैक को डॉज कर लेती है। अगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर सोल क्लैन का एक और कल्टीवेटर पाम अटैक करने आ रहा होता है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पाम अटैक करते हैं और एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे छटक के नीचे गिर जाती है। वो यहाँ पे काफ़ी घायल हो चुकी थी और वो जियाओ जियाओ को संभाल नहीं पा रही होती है। तभी जियाओ ली बीच में आकर के जियाओ जियाओ को लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगता है, मगर एक और सोल क्लैन का कल्टीवेटर सीधे ही आकर के जियाओ ली के ऊपर अटैक करके उसे पीछे उठा के पटक देता है और वो सीधा ही जियाओ जियाओ को लेकर के आसमान की तरफ चला जाता है, जहाँ पे जियाओ जियाओ उससे बचने के लिए अपने हाथ पैर को बहुत ही तेज़ी से चला रही होती है। ये देख करके वो सोल क्लैन का कल्टीवेटर कहता है कि इस बच्ची के अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भरी पड़ी है। और वहीं पे सोल क्लैन के कल्टीवेटर को देख करके मास्टर तियान, सीनियर, हाइबू और लिन कहती हैं कि ये तो 9 हेवन लॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ चिल्ला के कहती है कि माँ मुझे बचाइए। तभी क्वीन मेड्यूसा की भी नज़र जियाओ जियाओ के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे वो कुछ कर पाती उससे पहले ही लॉयन स्काई उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ क्वीन मेड्यूसा नीचे आकर के गिर जाती है और उसकी आंख में साफ साफ हमें डर नज़र आ रहा होता है। वहीं पे सोल क्लैन का कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज़ करके सीधा ही जियाओ जियाओ की सोल को बाहर निकालने वाला होता है, मगर सडन उसके पीछे एक स्पेस पोर्टल क्रैक होता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी औकात कैसी हुई कि तुमने मेरी जियाओ जियाओ को टच किया। और ये और कोई नहीं होता है, जियाओयान होता है, जो कि अपनी स्ट्रेंज फायर से उस 9 हेवन लॉर्ड को जला करके राख कर देता है। जियाओयान के हाथ में सिर्फ उस 9 हेवन लॉर्ड की स्केलेटन बॉडी रह जाती है, जिसे उठा के जियाओयान साइड में फेंक देता है। मगर ये क्या, यहाँ पे तो उस 9 हेवन लॉर्ड ने तो जियाओ जियाओ को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसे देख कर के क्वीन मेडुसा की सांस
अटक जाती है। मगर तभी वहाँ पे ज़ियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही ज़ियाओ ज़ियाओ के नीचे आकर के अपने हाथ से उसे रोक लेता है और उसे बड़े ही प्यार से संभालते हुए कहता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मगर तभी ज़ियाओयान का ज़ियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क वहाँ पे ग्लो करने लगता है जैसे ही वो ज़ियाओ ज़ियाओ के करीब आया था। इस बात को तो ज़ियाओयान भी नोटिस नहीं करता है। तभी ज़ियाओ ज़ियाओ वहाँ पे हाँ बोलती है और वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है। तभी ज़ियाओयान बड़े ही प्यार से ज़ियाओ ज़ियाओ को देख ही रहा होता है, जहाँ पे ज़ियाओयान की ऊपर नज़र क्यून मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर सबकी पड़ती है, जहाँ पे वो सब कहते हैं कि फाइनली ज़ियाओयान आ चुका है। तभी ज़ियाओयान क्यून मेड्यूसा की हालत को देख करके कहता है कि मेरे साथियों प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पे आने में देर हो गई। वहीं पे सोल क्लैन की वो वेनेरेबल जब ज़ियाओयान का नाम सुनती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी लॉयन स्काई हंसते हुए कहता है कि फाइनली ज़ियाओयान आ चुका है, जो कि यान लीग का लीडर है। मगर अफसोस की बात यह है कि बच्चे, आज तुम मारे जाओगे, तुम और तुम्हारा पूरा का पूरा यान लीग और ये बच्ची भी। बच्ची का नाम सुनते ही ज़ियाओयान पलटता है काफ़ी गुस्से में और सीधा ही अपने लेफ्ट हैंड को आसमान की तरफ उठाता है और चुटकी बजाते ही आसमान में कई सारे स्पेस पोर्टल को क्रैक करता है, जहाँ पे ज़ियाओयान के चारों ही तरफ कई सारे 3 स्टार से भी ज़्यादा पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं। जहाँ पे ज़ियाओयान उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे मेरे यान लीग को जितने भी लोग ख़त्म करने के लिए आए थे, उनमें से कोई एक भी बंदा बच करके वापस नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।